एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आज का विषय है मकर राशि सन 2025 में होने जा रही वाली मुख्य 6 प्रमुख भविष्यवाणी घटनाएं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि 30 मार्च के बाद में शनिदेव महाराज की आपकी जो साढ़े साथी चल रही थी वो समाप्त हो रही है। ये आपके लिए गुड न्यूज है और ये आपके लिए शुभ न्यूज है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख घटना, प्रमुख भविष्यवाणी की। बात करते हैं प्रथम भविष्यवाणी की। देखिए, वर्तमान समय में जो आपका गोचर चल रहा है उसमें शुक्र देव जो आपके पंचमेश हैं, ठीक है, वो आपके द्वितीय भाव में, फिर उसके बाद अपनी उच्च राशि तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो मई तक का जो समय है आपका, अगर शिक्षा से संबंधित कोई, अगर आप उच्च कोटि का निर्णय लेना चाहते हैं या कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। दूसरी भविष्यवाणी क्या, 30 मार्च के बाद में शनिदेव महाराज की साढ़े साती खत्म हो रही है, जिससे जिन लोगों की नौकरी नहीं थी या नौकरी नहीं साढ़े साती में खत्म हो गई, धन से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी या लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, अगर उनकी लगन चार्ट में महादशा या ग्रह प्लैनेट वैसे बैठे हैं तो गवर्नमेंट जॉब लगने के भी आसार बहुत बनेंगे। यानी कि अभी तक अगर आपका जो टूट रहा था, जो छूट रहा था, ठीक है, वो सब अब आपको लाभ में धीरे धीरे कन्वर्ट होता हुआ नजर आने लगेगा 30 मार्च के बाद में। तीसरी भविष्यवाणी ये क्या, तीसरे और 12वें के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, तो और गोचर करेंगे 15 मई के बाद से। तो अभी तक अगर जैसे आपका कोर्ट केस कोई चल रहा था, लड़ाई झगड़ा है, कर्ज चल रहे थे, ठीक, या कोई ऐसा काम दिक्कत परेशानी थी जो लंबे समय से चली आ रही थी, तो वो अब समाप्त होने के रास्ते खुद देवगुरु बृहस्पति खोलेंगे, क्योंकि वो छठे भाव में गोचर करेंगे, तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर। बस यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आपका लीवर से संबंधित, गुप्तांग से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वजन बढ़ सकता है, आपकी बॉडी के अंदर चर्बी बढ़ सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। चौथी जो भविष्यवाणी है वो ये है कि शनिदेव महाराज जो है राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में आएंगे। तो अभी तक जैसे अगर आपके पारिवारिक कलह कोई चल रहा था, धन से जुड़ी जो समस्या चल रही थी या आपकी वाणी में मधुरता नहीं थी, तो वो क्या है कि कलह खत्म होगा, धन से जुड़ी समस्या खत्म होगी, आपकी वाणी में मधुरता आएगी और जो लोग आपके विपक्ष में चले गए थे वो धीरे धीरे पक्ष में आना शुरू कर देंगे। पांचवी भविष्यवाणी क्या है कि 18 मई के बाद में केतुदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ठीक है, तो अष्टम भाव में जैसे ही केतुदेव गोचर करेंगे तो किसी भी चीज को डिटेल तक जाकर देखना, सीखना, समझना, ठीक है, ये आपके संग प्रवृत्ति बदल जाएगी आपकी। लेकिन उसमें भी आपको आत्मसंतुष्टि रहेगी, ठीक है, संतुष्टि नहीं मिल पाएगी उसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब जो है अष्टम भाव में केतुदेव गोचर करेंगे तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी अचानक समस्या आगे खड़ी हो सकती है, तो इसके लिए आप अपनी बॉडी को पूर्ण रूप से फिट रखें, खान पान अपना दुरुस्त रखें। छठी जो भविष्यवाणी है वो है कि 18 मई के बाद राहुदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने बोलचाल में बिल्कुल शुद्ध शब्दों का प्रयोग रखना है, साफ बोलचाल रखना है, ठीक है, नशे से दूर रखना है अपने आप को, ठीक है। अगर आप उसका बोलचाल गलत है, खान पान अशुद्ध है और नशे से अगर आप दूर नहीं रह पा रहे हैं तो आपके रिश्ते नाते खराब होंगे और खास करके जीवन साथी से आपके संबंध जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे और आपके काम में परिवर्तन बहुत गलत तरीके से हो जाएगा, जो आप चाहते भी नहीं होंगे। अब बात करते हैं सावधानी की। तो सावधानी की बात करते हैं कि गुरु जब राशि परिवर्तन करके छठे भाव में गोचर करेंगे और अगर आपके घर के अंदर जहां भी आप रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं या आप रेंट पे रह रहे हैं या आप जो है खुद की जमीन पे रह रहे हैं, खुद के मकान में रह रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वास्तु दोष है किसी भी प्रकार का और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपका मोटापा बढ़ेगा, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन आपका खराब होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, ये आपके संग हो सकती है, ठीक है। अब वास्तु की दूसरा आपको सावधानी रखना है, राहु देव आपको द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। अगर जहां आप रह रहे हैं उस मकान का आपका साउथ वेस्ट खराब है तो आपका पैसा गलत कामों में, गलत खान पान में खर्च होगा। उपाय के रूप में क्या करना है, कुंडली विश्लेषण करवाना आवश्यक है, वास्तु करवाना आवश्यक है, ठीक है, और हनुमान जी और महाकाली की संयुक्त आराधना आपके लिए फलदायी
और वरदान के रूप में सिद्ध होगी।